everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, this picture has quite been viral on social media and the media at a very high level is covering the wrestlers which are protesting right now. So let's get on to the video and understand that what all is happening and what is the reason behind the wrestlers' protest. गाइस रेसलर्स जो हैं हमारे वो प्रोटेस्ट पर हैं. टॉप रेसलर्स लाइक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया अलॉन्ग विद द अदर रेसलर्स दे आर प्रोटेस्टिंग. और इनका जो सबसे बड़ा डिमांड है उसके बारे में तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन रेसलर्स ने फिर से हेडलाइंस बनाई जब इन्होंने बोला कि ये जितने भी इन्होंने अपने मेडल्स जीते हैं जिस उन मेडल्स को वो रिवर गंगा में बहाने वाले हैं. हाउ एवर आफ्टर द फार्मर्स लीडर उन्होंने इंटरवीन किया और रेसलर से बात की. उसके बाद द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैव गिवन 5 days अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए. सुनने में बहुत आम लगता है कि ठीक है अपने मेडल्स जो है वो गंगा में बहा देंगे, लेकिन आप जरा सोचें कि वो मेडल्स जो सिर्फ एक इवेंट में जीते नहीं गए हैं, उसके पीछे सालों की मेहनत है. आप वो मेडल्स को अगर आप गंगा में बहा रहे हैं तो वो कितनी बड़ी बात होगी और कितने हाई लेवल पे जो इनका प्रोटेस्ट है वो चल रहा होगा. ये वो कुछ पिक्चर्स हैं जब इन लोगों ने मेडल्स को जीता था एंड दे हैव ब्रॉट लॉरेंस फॉर द कंट्री. और ये आज के पिक्चर्स हैं जो हमारे मीडिया के ऊपर जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं और बहुत हाई लेवल पे ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट और किस रीजन की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहे हैं. जो आपके रेसलर्स हैं, हमारे रेसलर्स ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किया था अप्रैल 23 को. हाउ एवर ये जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत पहले से चल रहा है. जनवरी में 6 मेंबर कमिटी को भी बनाया गया था. इनके जो इन्होंने चीजें बोली थी उसके ऊपर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. सो ये बेसिकली क्या है, अप्रैल 23 को रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया. और किसके अगेंस्ट शुरू किया था? इन्होंने अगेंस्ट जो अपना प्रोटेस्ट है वो किया है अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ दैट इज ब्रिजभूषण शरण सिंह on the grounds of sexual harassment of female athletes including a minor. तो याद रखिएगा सेक्सुअल हरासमेंट के केस के चलते ये लोग चाहते हैं, इन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट है इट इज अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ. नाउ अगर हम ब्रिजभूषण की बात करें तो ब्रिजभूषण जो है वो हेड कर रहे हैं WFI को सिंस 2011 एंड 6 times he has been the member of the parliament. अगर बात करें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग और ये 1958 में इसको बनाया गया था. और ये कहां पर बेस्ड है? सो इट इज इन न्यू दिल्ली. और ये प्रमोट करता है हमारे रेसलर प्लेयर्स को इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप्स में, उन सब में रेसलिंग प्लेयर्स को प्रमोट करने का काम करता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. नाउ द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स दे आर डिमांडिंग कि वो चाहते हैं कि FIR जो है वो रजिस्टर हो अगेंस्ट ब्रिजभूषण जो चीफ हैं उनके अगेंस्ट जो वो FIR रजिस्टर होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट्स जो इन लोगों के द्वारा जो है वो रखी गई हैं. इसी के साथ बिकॉज दे हैव ऑल्सो जो रेसलर्स हैं उन्होंने कहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं बट माइनर्स के साथ भी हुआ है. देयरफॉर ये चाहते हैं कि FIR रजिस्टर हो और अरेस्ट हो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस दैट इज द स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट जो लाया गया था 2012 में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. और ये इसीलिए लाया गया था ताकि जो भी बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पोर्नोग्राफी जिनके साथ किया जाता है, वो बच्चे जो कितना छोटे हैं 18 साल से नीचे की उम्र के हैं, उनके लिए और कानून को सख्त बनाने के लिए जो है वो पॉस्को एक्ट को लाया गया था. जब ये सब चीजें आई तब जनवरी में जो है एक कमिटी को बनाया गया. इट वाज अ 6 member कमिटी, इट वाज एन ओवरसाइट कमिटी जो बनाई गई थी 6 members की. और वो कमिटी जो है इट वाज हेडेड बाय द बॉक्सिंग लेजेंड MC मैरीकॉम.
और जब अप्रैल के महीने में इन लोगों जब कमेटी ने उसने अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया, तो रेसलर्स का ये भी क्लेम है कि अगर वो रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में क्यों जो है वो सामने नहीं आ रही है। ठीक है, सो इन सब क्लेम्स के चलते रेसलर्स ने आफ्टर द रिपोर्ट वाज देयर, आफ्टर द कमिटी वाज देयर, उसके बाद इन्होंने अप्रैल 23 को अपने प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किए थे। नॉट ओनली बिकॉज इन्होंने गंगा में अपने मेडल्स डालने के लिए कहा था कि हम बहा देंगे, सिर्फ इसलिए नहीं, इससे पहले भी जब आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था उस टाइम पर भी रेसलर्स जो थे उनको डिटेन किया गया था, इनको रोका गया था, बिकॉज दे वर ऑल प्लानिंग, इट वॉज एलिजेड दैट दे वर प्लानिंग कि वो जो है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तक मार्च करने वाले हैं। सो ये सब चीजें जो है बहुत टाइम से चल रही है, और अभी भी जो आपके प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं और वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, और गंगा में मेडल्स बहाने का जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, दैट इज अ 5-day अल्टीमेटम जो रेसलर्स ने दिया है। इसके अलावा अगर हम टॉस्को की बात करें, लाइक आई सेड 2012 में ये पार्लियामेंट का एक्ट आया था, इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और वो बच्चे जो 18 साल से नीचे की उम्र के हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर पोर्नोग्राफी होता है तो उस टाइम पे पॉस्को एक्ट के चलते जो है वो अरेस्ट किया जाता है या फिर एफआईआर जो है वो दर्ज किया जाता है। पॉस्को एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, सो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, इट इज एन ऑफेंस टू नॉट रिपोर्ट एन ऑफेंस। तो ये भी कहते हैं कि ये भी अगर आपके साथ कोई एब्यूज हो रहा है और आप अगर उसको रिपोर्ट नहीं करते तो वो भी एक तरीके का एक ऑफेंस है, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग द एब्यूज। टाइम, राइट टू कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स इज ऑल्सो देयर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द विक्टिम इज मेंटेन्ड, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इसीलिए सामने नहीं आते, बात नहीं करते, क्योंकि एक तरीके का सोशल टैबू जुड़ जाता है कि इसके साथ ये हुआ है, इस तरीके का, इसीलिए विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो है वो मेंटेन किया जाता है। एंड राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ चाइल्ड इज वन ऑफ द फीचर्स, की फीचर्स ऑफ द पॉस्को एक्ट। Guys, I want you all to please share your views in the comment section. आप मुझे बताइए, क्योंकि there is also जब the protesters जो है वो streets पे आ गए, मतलब it is really it is heartbreaking when you see wrestlers जिन्होंने इतना कुछ किया इंडिया के लिए, जब वो जीत के आते हैं तो हम तो उनकी पिक्चर्स लगा देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरीज डाल देंगे, व्हाट्सएप स्टेटस डाल देंगे, बट आज वो सारे के सारे रेसलर्स जो है वो स्ट्रीट्स पे हैं। उनकी पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो किन हालातों में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब हमारे सामने हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आप अपने व्यूज बताइए, क्या जो रेसलर्स कर रहे हैं क्या वो सही है, या फिर रेसलर्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन, या फिर देयर इज लेटेंसी इन गवर्नमेंट जो एक्शन लेने में अपने एक्शन जो है वो बहुत जल्दी ले नहीं पाया है। सो गाइज प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द चैनल। कुछ ऐसे वर्ड्स का यूजेज मत करना जो सही ना हो, आप पब्लिक डोमेन में है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड वीडियो खत्म करने से पहले शून्य IAS इज नाउ इन जम्मू एंड हमारा JKAS का प्रीलिम क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। हमारा GS फाउंडेशन बैच इज अबाउट टू स्टार्ट वेरी सून। इसी के साथ JS फाउंडेशन बैच में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ रेगुलर इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एंड द ऑफिसर्स जो आपके IAS और JKAS के हैं। Expert faculty is going to be here, study materials will be provided, और करंट अफेयर के रेगुलर सेशंस जो हैं, स्पेशल सेशंस ऑन करंट अफेयर्स भी चलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।